ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अभी हम अगले वचन की तरफ बढ़ते हैं। ज्यो ज्यो मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ, त्यों त्यों आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। ये एक वचन इतना पावरफुल है और इतना अद्भुत परम कृपाणु देव ने लिखा है, जो एक महाज्ञानी ही ऐसे वचन जिनके अंदर से निकल सकते हैं। और इसका मैं ब्रीफली अभी शेयर करके उसके बाद में डिटेल में इसका करते हैं कि जैसे मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ। सूक्ष्म, और ये सूक्ष्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म मतलब एकदम बारीक से बारीक, एकदम सूक्ष्म पतला, या जैसे हम कह ले कि सुई, सुई जैसा पतला, सुई की जो नोक होती है वैसा सूक्ष्म। जैसे आपको कपड़े की सिलाई करनी होती है तो आप सुई का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि सुई इतनी पतली है कि कहीं से भी निकल जाती है। तो इसी तरह से जो हमारे विचार है, अगर हम शरीर को देखें तो शरीर काफी स्थूल है, जड़ है, बड़ा है, दिखता है। और मन जो है वो काफी सूक्ष्म है, और मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है आत्मा। तो अगर आत्मा तक पहुंचना है तो विचार, जो मन के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं वो सूक्ष्म विचार, और मन में भी विचार अलग अलग तरीके के उत्पन्न होते हैं। तो जितने भी विचार है उसमें से सूक्ष्म में से सूक्ष्म विचार, तो जो सूक्ष्मता तक जाते हैं, ऐसे विचार, ऐसे एकदम शार्प पवित्र विचार से मैं गहरा उतरता हूँ। कहाँ उतरता हूँ? क्योंकि हमें तो आत्मा में जाना है, तो आत्मा इस शरीर में है, तो गहरा उतरता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि कुएं में से पानी निकालने के लिए बाल्टी कुएं में जानी चाहिए, ऐसे ही हमें इस आत्मा की गहराई में जाना पड़ेगा। तो मैं ज्यों ज्यों सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ, मैं अंदर की तरफ जाता हूँ, तब जब भी मैं वहां तक पहुंच पाता हूं, तब आपके तत्व, आपने जो तत्व बताए हैं वो तत्वों का चमत्कार होता है। देखो, अब तक तत्व जो जो थे वो हम शब्द रूप से जानते थे, लेकिन वहां पर ये तत्वों का चमत्कार होता है, यानी ये प्रकाशित होते हैं ये तत्व, और जिससे मेरा स्वरूप, तत्व किसके हैं? आपके तत्व, आपके बताए हुए तत्व का चमत्कार होता है, जिससे मेरा स्वरूप का प्रकाश होता है, मेरे आत्मा का प्रकाश होता है। तो आत्मा का साक्षात्कार करने का यही जो विचार के द्वारा आत्मा तक पहुंचकर, और विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म विचार। और ये बहुत ही डिफिकल्ट है एक कहने के लिए कि जब तक सूक्ष्मता हमारे विचारों में नहीं आती है। जैसे हम विचार करते हैं तो पहले मोटे मोटे विचार आते हैं, फिर और सूक्ष्म होते जाते हैं, और सूक्ष्मता सूक्ष्मता, इस तरह से पूरी सूक्ष्मता तक जब चले जाए, एकदम बहुत ही गहराई में जाने के लिए आपको बहुत सूक्ष्मता की जरूरत पड़ेगी। जैसे पेड़ की जो जड़ें होती है, रूट्स, वो जितनी बारीक होती है वो उतनी ही गहराई में अंदर तक जा सकती है। तो ये एक सिद्धांत है कि कोई भी चीज को अंदर में जाने के लिए आपको सूक्ष्मता की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्म होना बहुत ही जरूर हो जाता है। इवन टू नो समबडी एल्स ऑल्सो, आप उसको जब तक सूक्ष्मता से नहीं जानोगे, यानी ऊपर ऊपर से जानोगे, तो एक स्थूल तरीके से जानोगे। जैसे हम किसी को मिलते हैं, हम कहते हैं ना मैंने उसको जाना, लेकिन रियल में कभी जानते हैं जब भी उससे बहुत क्लोज होते हैं, और क्लोज होके सूक्ष्मता से यानी गहराई से उनको जानते हैं। नॉट व्हाट दे अपीयर ऑन द सरफेस बट व्हाट दे आर विद इन। तो हम
उसके लिए भी हम रिलेशनशिप के लिए भी ऐसा कहते हैं। और यहाँ पर तो कौन से रिलेशनशिप की बात हो रही है? अपने ही रिलेशनशिप विथ योर ओन सेल्फ। टू नो योर ओन सेल्फ, हमें सूक्ष्मता से अंदर में जाना है, तभी हमारे आत्मा का प्रकाश होगा, साक्षात्कार होगा। तो अभी हम विवेचन करते हैं। हे भगवान, आपने तत्व रूप से जो कुछ मुझे अब तक समझाया है, वह सब तत्व का यथार्थ पान और समझ मैंने ले ली है। अभी ये वचन क्षमापना की शुरुआत के मोर देन 50% की क्षमापना का पाठ पूरा होने के बाद में आ रही है। तो यहाँ पर जब ये वचन आ रहा है तो पहले के जितने भी क्षमापना के जो भी पद थे, वो हमने उसके अनुरूप हमने पुरुषार्थ किया, और अभी हम ये स्टेज पे आए हैं। इसके लिए कहते हैं कि अब तक तत्व रूप से जो भी आपने मुझे समझाया, वो सब तत्व का यथार्थ स्वरूप मुझे समझ में आया है, और मैंने वो समझ अंदर में ग्रहण कर ली है। समझ को अंतरंग में लेके मैं गया हूँ। अब चमत्कार रूप से मुझे मेरे स्वरूप की समझ पड़ती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या स्वरूप है मेरा सही। यानी ये जो तत्व के जो बहुत ही गूढ़ प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, जो बहुपुण्य केरा में आता है ना, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા છે, રાખું કે પરહરું। ये मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, मुझे बंधन क्यों है, इसे मैं रखूं या छोड़ दूं, या इससे मैं मुक्त हो जाऊं। ऐसे जब भी सूक्ष्मता से विचार आएंगे। देखो, आज तक हमें तो संसार के विचारों ने घेर के रखा है। आप किसी भी मोमेंट अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो ज्यादातर पाएंगे कि आपके संसार के विचार अंदर में चल रहे हैं। एट एनी पॉइंट इन टाइम यू टेक अ स्नैपशॉट ऑफ योर माइंड, और आपको दिखाई देगा कि माइंड में संसार के, काम के, घर के, बिजनेस के वही विचार चल रहे हैं। तो आपका माइंड फ्री ही नहीं है तत्व के विचार करने के लिए। और जब तक माइंड फ्री नहीं होगा तो माइंड सही डायरेक्शन में जाएगा कैसा? यानी हमने मन को इतना रोक के रखा हुआ है फालतू चीजों में, संसार की चीजों में, जिससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, एक ही होने वाला है, वो है नुकसान, यानी कि कर्म का बंधन। जब भी हम संसार के विचार करते हैं तो ऑटोमेटिकली विचार अनुरूप भाव भी हमारे होते हैं, और भाव संसार के हैं, इसके लिए वहां कर्म बंधन होता ही रहता है। तो हमने अपने आप को ही ऐसे गहराई में गलत जगह पे डाल के रखा हुआ है या बांध के रखा हुआ है। तो अभी यहाँ भगवान कहते हैं कि जब भी मुझे स्वरूप की समझ आई है तो स्वरूप के अनुरूप मुझे विचार आ रहे हैं। विचार को हमें, जैसे एक कड़ी होती है ना, जैसे एक रस्सी होती है, तो रस्सी को पकड़ के एक एक, जैसे आप माउंटेन क्लाइम करते हैं तो, या कहीं ऊपर जाने के लिए या कहीं नीचे जाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करके हम ऊपर या नीचे जाते हैं। तो इसी तरह से ये विचार की रस्सी है, और विचार की रस्सी को पकड़ के हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। तो अर्थात मेरे स्वरूप का मुझे प्रकाश होता है, यानी कि आत्मा का साक्षात्कार होता है। हम सबका यही प्रश्न होता है कि हमारा आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो। तो ये एक वचन में ज्यों ज्यों मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ, त्यों त्यों आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। इट्स लाइक अ पावर गोइंग टू योर आत्मा, और जिससे आत्मा प्रकाशित होता है। और ये हमारे ही अपने ही विचार आत्मा के विचार। तो इसका और आगे डिटेल में विवरण देखते हैं। यहाँ उत्तम मर्म की बात कही है, कर विचार तो काम। तो कृपाणु देव ने, और जो बहुत महाज्ञानी हो गए, उन्होंने विचार के ऊपर बहुत भार दिया है। एक है भक्ति और दूसरा है विचार।
कि भक्ति उतनी उत्कृष्ट होनी चाहिए और विचार भी उतने ही उत्कृष्ट होने चाहिए। और विचार किसके हैं? तो तत्व के विचार, ये आत्मा के विचार, कर्म बंधन और कर्म के साइंस के विचार। तो कर विचार तो पाम, वो परम कृपाणु देव का बहुत ही वेल नोन वचन है कि तुझे अगर आत्मा की प्राप्ति करनी है तो तुझे विचार करने पड़ेंगे। किसके विचार? अपने विचार, स्व के विचार, कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है, ये मेरे जीवन में ये जो भी घटनाएं हो रही है क्यों हो रही है। तो इसका प्रश्न आज तक हमें कभी ये प्रश्नों को सोचा ही नहीं। हम तो बस उन सब संसार की चीजों में उलझे रहे और एक उलझन में से निकले नहीं, दूसरे उलझन में, तीसरी उलझन में, इस तरह से जीवन उलझन में ही चला गया और एक दिन उसका एंड। तो वस्तु स्वरूप समझने के लिए जो गहरे विचार करने में आते हैं वह सूक्ष्म विचार है, गहराई है, गहराई में सूक्ष्मता। जैसे अभी कोई भी विचार की बात कर ली जाए, हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी एक चीज का एग्जाम्पल अगर लिया जाए, जैसे ये टेबल है, मेरे सामने टेबल है, तो अभी मुझे टेबल के ऊपर में विचार करना है। जैसे हम पास्ट में, है ना, हमारे स्कूल के डेज में होता था कि यू टू राइट एन एसे ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपको मान लो कि टेबल के ऊपर में ऐसे लिखने को कहा गया, तो पहले तो आप स्थूलता से टेबल का विवरण करोगे। ये टेबल है, उसके ऊपर में टॉप है, उसके 4 पांव है, बीच में शेल्फ है, आगे क्या? इसको हम कुछ सामान रखने के लिए, पढ़ने के लिए, इसके लिए वगैरह इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या? तो उसके बाद में आप कहोगे कि ये लकड़ी से बना है और इसके जो पांव है वो स्टील यानी लोखंड से बने हुए हैं। ओके, फिर और क्या? लकड़ा कहाँ से आया? तो लकड़ा पेड़ में से आया। पेड़ कहाँ से आया? तो पेड़ तो जंगल में हुआ। जंगल में पेड़ कैसे हुआ? इस तरह से आप विचार करते जाओ, विचार करते जाओ, कोई भी चीज का विचार करते जाओ। और ये तो जड़ वस्तु हो गई। इसी तरह से जड़ वस्तु के विचार के द्वारा या आत्मा के विचार के द्वारा, अदरवाइज परमार्थ के विचार के द्वारा, यानी ज्ञानी के कोई भी वचन के ऊपर में विचार करते करते करते, ये हमने पहले भी कहा है और अभी भी कहेंगे, जब भी हम ये होमवर्क की बात करते हैं ना, ये होमवर्क क्यों है? अगर हम सोचेंगे, ये हमें अपने अंदर में गहराई में ले जाने के लिए है। हमें आत्मा का साक्षात्कार करना है ना, तो उसके लिए विचार करने पड़ेंगे। विचार के लिए समय लगेगा, थोड़ा आपका एफर्ट लगेगा और फिर अंदर जाना पड़ेगा। जैसे कोई भी वचन के ऊपर में लोग जब ये बोलते हैं तो उनको विचार करना पड़ता है। और एक होता है स्थूल विचार, उसके बाद में और स्थूल में से थोड़ा सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतम, ऐसे करते 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 गोइंग डाउन डाउन डाउन। और जितना सूक्ष्म विचार उतना आप आत्मा के करीब पहुंच सकते हो। तो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए गहरे विचार करने में आते हैं, वह सूक्ष्म विचार है। तो कोई भी चीज का, जैसे अभी हमने टेबल का एग्जाम्पल लेके, फिर अभी तो हमने जस्ट एग्जाम्पल दिया, फिर पेड़ कहाँ से आए, पेड़ लगे कैसे, तो बीज में से आया, बीज कहाँ से आया, पेड़ क्या होता है, पेड़ यानी हम जैसे जैसे सूक्ष्मता से, बीज में से पेड़ कैसे उगता है, क्यों उगता है, बीज में ऐसी क्या शक्ति है, ऐसे हम विचार करते जाए तो सूक्ष्मता 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 तक हम जाते रहेंगे। ऐसे टेबल का विचार लो, आत्मा का विचार लो, कर्म के विचार लो, मोक्ष का विचार लो, तो आपको लगेगा कि सोचने के लिए कितना है। लेकिन सोचना किसे है? सोचना आपको है। अगर प्राप्त मुझे करना है तो मुझे विचार करना पड़ेगा। ये ज्ञानी लोगों ने तो बुक लिख के हमें दे दी, उन्होंने विचार करके, पापा जी ने हमें ये क्षमापना की बुक दे दी। क्षमापना के 1 पेज के विवरण में ये पूरी किताब उन्होंने लिखी है। लेकिन वो तो उन्होंने विचार किए। आज मैं जो पढ़ रहा हूँ वो उनके विचार पढ़ रहा हूँ। मेरे विचार का क्या? वो तो मुझे ही करने पड़ेंगे। तो उन्होंने जो लिखा है उसके ऊपर मैं और विचार करूँ। और विचार ये तो है ना, समुद्र है।
ये अध्यात्म है ना, ये एक समुद्र है। जितना डुबकी मारो उतना आप अंदर जा सकते हो। और जैसे समुद्र में भी देखते हैं कि समुद्र ऊपर से कुछ दिखता है, लेकिन जब भी गहराई में जाते हैं, आप टीवी के चैनल्स डिस्कवरी वगैरह देखते हैं, तो कितना अद्भुत समुद्र है। इसी तरह से हमारा अध्यात्म, यानी हमारे अंदर में भी ऐसा विशाल समुद्र है आध्यात्म का, जहाँ चमत्कार ही चमत्कार आपको मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अंदर में डुबकी मारनी पड़ेगी, विचार चिंतन करना पड़ेगा। और आप न करो और बस संसार में उलझे रहेंगे और बिजी रहेंगे, तो फिर आगे प्रोग्रेस कैसे होगा? ये आपको विचार करना है। यानी कि यही बात कही है, यानी कि बाह्य भाव से छूटकर ज्ञानी पुरुष के वचन का अवलंबन से अपना सही स्वरूप समझ में आता है। तो बाह्य के विचार या बाह्य के भाव को छोड़ना पड़ेगा और ज्ञानी पुरुष के वचन का अवलंबन, अवलंबन मतलब उनका आश्रय या सहारा लेना पड़ेगा और अपना सही स्वरूप फिर समझ में आएगा। यानी कोई भी ज्ञानी के एक वचन ले लो, क्योंकि ज्ञानी के वचन में, एक वचन में भी पूरा शास्त्र है। एक वचन, एक शब्द के अंदर बहुत कुछ है। जैसे एक बीज में बहुत कुछ है, इसी तरह से ज्ञानी के एक बीज रूप वचन, उसमें से पूरा आपका पेड़, आत्मा का पेड़ प्रकट हो सकता है। तो ये ज्ञानी के वचन का अवलंबन लेके, यानी सहारा लेके, उसको बहुत ही बार बार विचार करते 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 करते, जैसे यही वचन हो कि मैं जैसे जैसे सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ, त्यों त्यों आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते। कृपाणुदेव, आप क्या कहना की कोशिश कर रहे हो, क्या बताना चाहते हो, मुझे समझना है। और इसके लिए छोड़ना नहीं है, पकड़ के उसके पीछे लगे रहो, मतलब सोचते जाओ। इट शुड कीप ऑन चर्निंग विद इन योरसेल्फ। ये वचन, कोई भी एक वचन पकड़ लो, 50 वचन मत पकड़ो, एक वचन पकड़ के उसके ऊपर सोचते जाओ, विचार करते जाओ, एंड डोंट लीव इट। जितने विचार आए न आए, फिर से विचार करो, फिर से विचार करो, गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो कहीं पर हम शायद पहुंचेंगे। पश्चाताप आदि श्रद्धा बोध रूप भूमिका होने से, कषायों की उपशांतता होने से और कर्म का उदय अतिशय मंद होने से जो आत्मबल प्रकट होता है, उससे परिणामों की शुद्धि होती है। अभी इसके पहले वाला वचन क्या था? पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा इच्छा। तो पश्चाताप आदि श्रद्धा बोध रूप भूमिका, यानी पहले पश्चाताप हो, तो पश्चाताप होने से आपका अंदर का आत्मा थोड़ा पवित्र होगा, क्योंकि जैसे पूरा कचरा लगा हुआ है, पश्चाताप से आप वो कर्म के कचरे को, मल को, उसको हम लोग मुक्त कर रहे हैं, यानी उससे उससे क्लीन हो रहे हैं। और दूसरा है कषायों की उपशांतता। कषाय जैसे जैसे शांत होते जाएंगे, हमारा, जैसे शकुन ने अभी बोला कि आप शांति से मैडम बात करते हो, तो ये एक प्रोग्रेस की निशानी है। लेकिन वहां अटकना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है कि किस तरह से मेरे कषाय शांत होते जाए और कर्म का उदय अति मंद हो जाए। मंद कभी होगा? वापिस वही क्षमापना से और आपके पुरुषार्थ से, क्योंकि कर्म के अटैक में भी हम किस तरह से समता भाव में रहते हैं, तो हमारे कर्म मंद मंद होते जाते हैं, तो आत्मबल प्रकट होगा। यानी पश्चाताप, श्रद्धा, कषायों की मंदता, फिर कर्म के उदय में शांति और समता, तो उसकी मंदता होगी, तो फिर आत्मबल प्रकट होगा। यानी आत्मा का जो वीर्य अभी तक पूरा दबा हुआ था, इन सब चीजों से, कषायों से हमारा आत्मबल दबा हुआ था, हमने अहंकार से हमारा आत्मबल दबा हुआ था, कर्म के भारी भारी उदय से हमारा आत्मबल दबा हुआ था। तो जब भी हम पश्चाताप करते हैं तो ईगो हमारा कम होता है। जब भी हमारी श्रद्धा होती है तो हमारा मान भी कम होता है। फिर कषाय जब भी मंद होते हैं, तो यानी कि आत्मा का बल प्रकट हो सकता है। और कर्म जैसे जैसे उदय में आते हैं और उसकी टेक्निक समझ में आ जाती है कि कर्म को शांति से, समता से उसको डील करना है, उसमें उसके साथ में मुक्का
फाइटिंग नहीं करने लगना है। तो कितनी शांति से आप कर्म का वेदन करते हो, तो कर्म फिर आपके मंद होते जाएंगे और इसके कारण आत्मा का जो बल अभी तक दबा हुआ था वो आत्मबल प्रकट होगा और उससे परिणामों की शुद्धि होगी। यानी आपके आत्मा में परिणाम उसका क्या आएगा कि आत्मा की शुद्धि होगी। आप प्रोग्रेसिवली शुद्धता की तरफ जाते रहोगे। अभी कृपाणु देव का एक पद है, ज्या आवे एवी दशा सदगुरु बोध सुहाय, ते बोधे सुविचारणा त्या प्रगटे सुखदाय। इसका मैं हिंदी में मैंने ट्रांसलेशन किया है, आए ज्या ऐसी दशा सदगुरु बोध सुहाय, वह बोध से सुविचारणा त्या प्रगटे सुखदाय। इसका मीनिंग ऐसा है कि जब भी हमारी ऐसी पात्रता होती है, ऐसी दशा हमारी तैयार होती है, तभी हमें सदगुरु का बोध सुहाता है। यानी सदगुरु का बोध हमें असर करता है, वरना सदगुरु का बोध असर नहीं करेगा। सदगुरु कितना भी भाषण दे दे, कितने ही प्रवचन दे दे, हमारे अंदर में कोई चेंज नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक हमारी पात्रता, हमारी तैयारी नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि बीज अगर कोई भी जमीन में डाल दे तो वहां से पेड़ नहीं उगेगा, वो पहले बीज जमीन को तैयार करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमारी भी तैयारी, पात्रता हमारी तैयार होगी, फिर सदगुरु का बोध इज लाइक द बीज। सदगुरु का जो बोध है वो बीज रूप है, वो अंदर में फिर उसको सदगुरु का बोध हमें अंदर में जा सकता है और वो बोध से फिर हमारी सुविचारणा उत्तर, सुविचारणा यानी आत्मा के विचार आएंगे, परमार्थ के विचार आएंगे, परमात्मा के विचार आएंगे, तो सुविचारणा प्रकट होगी और वह सुविचारणा से त्या प्रगटे सुखदाय। सुखदाय मतलब वहां पर आत्मा का सुखदाय अनुभव होगा। तो कितना सुंदर यहाँ पर बताया है कि पहले तो हमें हमारी पात्रता तैयार करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पात्रता के लिए कृपाणु देव ने जो आत्मसिद्धि में लिखा है, कषाय की उपशांतता, ये तो है ना, ये अभी इतना फिट हो जाना चाहिए ये पद, कषाय नी उपशांतता, कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद, प्राणी दया या आत्मदया, चार चीजों की बात की है। ये बार बार हमें अपने आप को देखते रहना है, क्या कषाय मेरे कम हो रहे हैं? कषाय में मंदता आ रही है, क्रोध, मान, माया, लोभ, तिरस्कार, घृणा, क्या ये सब कम हो रहे हैं? और कम करने हैं, समझ से कम करने हैं, दबाने नहीं है। मात्र मोक्ष अभिलाष, सिर्फ मुझे मुक्ति चाहिए, भगवान मुझे मुक्ति चाहिए, हे माँ मुझे मुक्ति चाहिए। तो बस मुक्ति की ही कामना। अभी बहुत हो गया संसार, बहुत हो गया परिभ्रमण। इसका जो नेक्स्ट में आता है भवे खेद, के परिभ्रमण का अभी खेद लगता है कि अभी और चक्कर संसार के नहीं काटने हैं और जन्म और मरण नहीं करना है। और लास्ट में है प्राणी दया, हर एक जीव के प्रति दया और अपने आत्मा के प्रति दया। तो ये पात्रता डेवलप करने के लिए कृपाणु देव ने बहुत क्लियरली, जब हम कहते हैं ना पात्रता करो, तो लोग पूछते क्या करना क्या है? ये चार चीज करनी है, कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद, प्राणी दया या आत्मदया। ओके, ये चार चीज के ऊपर में हमारी पात्रता निर्भर है। ऐसी पात्रता जब भी आती है तभी सदगुरु का बोध ऐसा लगता है कि एकदम सर अंदर में एकदम सहजता से मेरे अंदर में ये बोध उतर जाता है। और जैसे ही ये बोध उतरता है तो फिर विचारधारा शुरू हो जाती है, सुविचारणा। और वो सुविचारणा फिर मुझे आत्मा साक्षात्कार कराती है, जो इसी वचन में लिखा है। और यहाँ लिखा है प्रगटे सुखदाय, यानी आत्मा का सुखदायक अनुभव होता है। सुविचार, मेरे अंतर में आत्म भाव में गहरा उतरता हूँ, एकाग्र होता हूँ। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, जब भी हम कहते हैं ना ध्यान, व्हाट इज ध्यान? ध्यान इज अ हायर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन? इट्स अ हायर स्टेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन।
ध्यान कोई कोई तरंग नहीं है। ध्यान इज अ फोकस ओनली ऑन वन थिंग। इसके लिए कोई भी चीज करो, एक चीज को पकड़ लो। जैसे कि आप 50 चीज लेके आप ध्यान नहीं कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो। एक चीज को पकड़ो और उसी के ऊपर में विचार चिंतन, एक ही चीज, एक ही चीज, एक ही वचन या एक ही पद, उसमें भी पूरा पद में से भी कुछ लाइन, इस तरह से उसके ऊपर में चिंतन मनन गहराई से। तो एकाग्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोकस, एकाग्रता, यहाँ वहां पर माइंड वेवरिंग नहीं होना चाहिए, और होगा तो वापस माइंड को पकड़ के उसके ऊपर लेके आओ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप कुछ पढ़ाने लिखते हो, थोड़ा पढ़ता है फिर दौड़ने लगता है। हमारा मन भी ऐसा है, फिर से पकड़ के लाओ, फिर से उसको उसके ऊपर लगा लो। लेकिन अगर परमार्थ में रुचि होगी तो ये सब पॉसिबल होगा। अगर परमार्थ में रुचि नहीं है और सिर्फ संसार ही हमें प्रिय है तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा। आत्मवीर्य शुद्ध आत्मा के तरफ बढ़ता है, फिर उसका अभ्यास होने से मन उस तरफ सहजता से झुक जाता है। तो आत्मवीर्य शुद्ध आत्मा की तरफ बढ़ता है कि जब भी हमारे, जैसे मैंने कहा, अभी हमने बात कही कि परमार्थ की रुचि है, तो आत्मवीर्य, आत्मा का जो फोकस है, आत्मा की जो एनर्जी है, वो किस में लगती है? शुद्ध आत्मा की तरफ। अब तक हमारी एनर्जी संसार में लगी हुई थी, अभी हमारी एनर्जी शुद्ध आत्मा की तरफ बढ़ रही है। और उसके अभ्यास होने से मन मन का झुकाव भी उस तरफ होने लगता है। जब तक आपका स्वयं का झुकाव उस तरफ नहीं होगा तो मन का झुकाव कैसे होगा? यानी अंदर से आपको प्रेरणा आत्मा की तरफ जाने की होगी, तो मन भी धीरे धीरे उसको ट्रेन करके, उसको गाइड करके, उसको थोड़ा फोर्स करके, कुछ भी करके मन भी फिर उस लाइन में आने लगेगा। टाइम लगेगा, इट्स अ प्रैक्टिस। और काफी अनंत काल से अभी तक परिभ्रमण में डूबे हुए थे संसार में, इस तरह से इधर में आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अंदर से आपका बलवान वीर्य, वीर्य मीन्स आत्मा की एनर्जी, जो आत्मा की एनर्जी का यही भाव हो कि मुझे शुद्ध होना है और शुद्धता की तरफ जाना है, तो वो शुद्धता का जो फोर्स है वो मन को भी उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो कहते हैं मन भी उस तरह सहजता से झुकने लगेगा, और तब भगवान का अद्भुत ऐसा स्वरूप समझ में आएगा। तो अपना मन चित्त बुद्धि सब ही चीज, हमारा सब कुछ, जैसे कहते हैं ना तन मन धन, यहाँ पर धन मतलब आत्मधन, तो सब कुछ हमारा उसमें जुड़ जाए, तो फिर भगवान का अद्भुत ऐसा स्वरूप। भगवान का स्वरूप क्या है? परम शुद्ध स्वरूप। तो ऐसा शुद्ध स्वरूप हमें समझ में आएगा। वैराग्य उपशम के साथ गहरा उतरने से तुम्हारे तत्व के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, वैराग्य, उपशम। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। अभी एक पापा जी का एक वचन था जो मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था कि व्हाट इज वैराग्य। बहुत ही सिंपल है। मेरा, जो भी आप मेरा मेरा करते हैं वो मेरा नहीं है। यानी मेरा शब्द ही आपके डिक्शनरी से निकल जाए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर, पति पत्नी, बच्चे, ये प्रेस्टीज, ये मान सम्मान, ये सब मेरा 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 जो है, ये मेरा पूरा वाइप आउट हो जाए। यानी मेरा रहे ही नहीं, मेरा भाव ही न रहे, तो वो वैराग्य है। और ये चीज का मैं खुद समय से, काफी समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन इट टेक्स टाइम एंड इट विल टेक मोर टाइम कि वैराग्य अपने अंदर में पैदा करने के लिए, यानी कि संसार से अरुचि, जो अब तक बहुत रुचि लगती थी, संसार में बहुत अटैचमेंट था, प्रिय था, उससे डिटैचमेंट हो, और समझ से कि ये संसार में कुछ रखा नहीं है, मैं सिर्फ पागल के जैसे इस संसार के पीछे पड़ा हुआ हूँ। इतना समय हो गया इस लाइफ का, मुझे तो अच्छा सुख या सच्चा सुख मिला नहीं अब तक। जो भी मिला बहुत टेम्पररी मिला, उसके बाद में दुखी दुख मिला। तो ये मुझे अभी समझ में आ रहा है कि संसार में सुख नहीं है, तो मैं क्यों अभी उसके पीछे लगा रहूं। तो वहां से फिर अपना मुख मुड़ता है और आध्यात्म की तरफ आता है। तो वैराग्य। और दूसरा है उपशम,
जो कषाय की उपशम की बात कही थी, यानी हमारे जो भाव बहुत ही तीव्रता से प्रकट होते थे, यानी यू यूज्ड टू बी टू एक्सट्रीम, यानी गुस्सा भी इतना, राग भी इतना, द्वेष भी इतना, मतलब बहुत ही तीव्रता हमारे भावों में थी। वो तीव्रता अभी मंदता हो रही, उपशम हो रहे हैं, यानी हमारे विभाव उपशम हो रहे हैं और आत्म भाव प्रकट हो रहे हैं। इसके लिए लिखा वैराग्य और उपशम। वैराग्य और उपशम के साथ गहरा उतरने से, ये वैराग्य उपशम की जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई माउंटेन जाता है तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है और भी बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ती है, तो गहराई में जाने के लिए आपको वैराग्य और उपशम की जरूरत पड़ेगी। कि वैराग्य और उपशम के साथ जब भी मैं गहरा उतरता हूँ, तभी भगवान, तभी प्रभु आपके तत्व के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते। तो मैं जब भी वहां पहुंचता हूं तो मुझे चमत्कार दिखाई देता है, एक आत्मा का प्रकाश मिलता है, एक आत्मा का साक्षात्कार। जैसे आपने स्टोरीज में सुना होगा कि गुफा में कोई जाते हैं और वहां पर पूरे हीरे माणिक, यानी बहुत सारे प्रेशियस ज्वेल्स पड़े हुए हैं और उसका जो प्रकाश होता है वो चकाचौंध कर देता है। उससे भी ज्यादा चकाचौंध ये हमारा आत्मा का प्रकाश है। और वो आत्मा का प्रकाश जब भी हम वहां तक पहुंचते हैं तो हमें अनुभव में आता है। भगवान के तत्व यानी कि आत्म स्वरूप तक नजर जाए तो चमत्कार लगे कि मेरा स्वरूप भी अपने जैसा स्वरूप प्रकट किया है ऐसा ही है। और जब भी आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है या आत्मा का स्वरूप का दर्शन होता है तो ऐसा लगता है कि भगवान जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा आत्मा का भी स्वरूप है। ये पढ़ लिख के नहीं, अनुभव से आत्मा का जो साक्षात्कार होता है और आत्मा का जो स्वरूप का दर्शन होता है, उसके बाद में ये ऐसा रियलाइजेशन होता है कि भगवान जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। मूल स्वरूप में कहाँ भी भेद नहीं है। मूल स्वरूप तो मेरे आत्मा का, भगवान के आत्मा का, आपके आत्मा का, हर एक आत्मा का एक ही जैसा है, पवित्र स्वरूप, प्योर परम आत्मा। लेकिन भेदभाव है कर्म के कारण। मेरे कर्म अलग है, आपके कर्म अलग हैं और किसी के कर्म अलग है, और भगवान के तो बहुत कम कर्म है, इसके लिए भगवान का आत्मा एकदम ही शोभायमान है। और जो परमात्मा हो गए हैं उनका तो आत्मा एकदम पवित्र है, उसमें तो कोई कर्म के रचकण नहीं है। शुद्ध परिणाम द्वारा जैसे जैसे गहरा उतरता हूँ वैसे वैसे आपके तत्व के द्रव्य गुण पर्याय की अतिशय निर्मलता का दर्शन करके उसकी अद्भुतता देखकर प्रसन्न होता हूँ। शुद्ध परिणाम जैसे है ना, हमको अंदर जाने के लिए शुद्धता भी चाहिए। जैसे आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही आत्मा के दर्शन जाने के लिए वहां पर आपको शुद्धता की जरूरत पड़ेगी। आप कषाय वशाय लेके वहां नहीं जा सकते हो। तो शुद्ध परिणाम के द्वारा जैसे मैं गहरा उतरता हूँ, अलग अलग शब्द पापा जी यूज कर रहे अंदर उतरने के लिए। पहले कहा वैराग्य और उपशम, अभी कहते हैं शुद्धता। तो शुद्ध परिणाम के द्वारा, और शुद्ध परिणाम कैसे होंगे, तो वैराग्य और उपशम से ही होंगे। तो शुद्ध परिणाम द्वारा जैसे जैसे मैं गहरा उतरता हूँ, जैसे जैसे मेरी, देखो जैसे जैसे आपकी शुद्धता आएगी, स्थूलता होगी, मतलब विद बहुत सारा कचरा, थोड़ा कचरा कम होगा तो शुद्धता आएगी। और शुद्धता से जैसे आप मान लीजिए कि कोई आपको जूस कोई छन्नी में से निकालना है, तो जूस अगर बराबर नहीं निकला होगा और पूरा पल्प ही होगा तो क्या वहां से कुछ नीचे से निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जब ये पल्प में से जूस पूरी तरह से सेपरेट किया होगा तो फिर जूस की धारा यानी पतली सूक्ष्म धारा निकलेगी। इसी तरह से शुद्ध परिणाम के द्वारा आप गहराई में जा सकोगे, और वैसे आपके तत्व के द्रव्य गुण पर्याय, हर एक चीज का द्रव्य गुण और पर्याय होता है। जैसे आत्मा की बात करें तो आत्मा एक द्रव्य है, जड़ भी एक द्रव्य है। ओके, 6 द्रव्य की बात
पहले आपने सुनी होगी। तो आत्मा भी द्रव्य है, जड़ भी द्रव्य है। आत्मा का द्रव्य, अभी हम आत्मा के ऊपर फोकस करें तो आत्मा द्रव्य, उसका गुण और उसकी पर्याय। गुण क्या है? तो आत्मा के जो जो गुण है, आत्मा के गुण है शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, चैतन्यता, प्रेम। अब सोचिए, देखो आत्मा के भी गुण के ऊपर फोकस करिए, वो गुण आपके स्वयं के हैं। तो जब भी हम उस उन गुणों की बात करते हैं, और फिर पर्याय, पर्याय यानी कि हर एक अलग अलग समय में हमारे भाव बदलते रहते हैं ना। जिसके आज की भाषा में कहे तो मूड्स हमारे चेंज होते रहते हैं। कभी अच्छा मूड है, कभी खराब मूड है, कभी एकदम ग्रम्पी है, कभी हम एकदम हैप्पी है। तो हमारे पर्याय, आत्मा के पर्याय, एक्चुअली तो जब ये आत्मा शुद्ध, परम शुद्ध हो जाता है, तो उसका एक ही पर्याय रहता है, यानी वो शुद्धता में ही अंदर अंदर चर्निंग करता है। लेकिन आज के दशा में हमारी शुद्ध आत्मा की दशा नहीं है, तो कभी हमारे भाव बहुत परमार्थिक होंगे, हो पवित्रता से, हम प्रेम से ऐसे भरपूर हो जाएंगे, और कभी हम संसार में ऐसे बह जाएंगे कि हमें आत्मा या परमात्मा कोई याद नहीं रहेगा, हम बह जाएंगे। तो वहां पर हमारी पर्याय अशुद्ध हो गई। और जब भी हम सत्संग में है, आत्मचिंतन में है, तभी हमारी पर्याय शुद्ध हो रही है। तो द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों चीजों का अगर निर्मलता होती है, यानी पर्याय की भी निर्मलता, गुण भी हमारे निर्मलता की तरफ जाते हैं, तो दर्शन करके उसकी अद्भुतता देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ। यानी आत्मा की जो निर्मलता मुझे दिखाई देती है, आत्मा के गुणों की निर्मलता, आत्मा द्रव्य की निर्मलता, आत्मा पर्याय की निर्मलता, तो वो देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। जब भी हमें अपना ही दर्शन होगा, आज तक तो हम परमात्मा के दर्शन देखकर खुश होते थे, ये परम कृपाणु देव ने अद्भुतता से हमें अपने ही स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, हमें अपने ही परमात्मा का दर्शन करा रहे हैं। कितना अद्भुत है। आपका तत्व यानी के आत्म द्रव्य अनंत गुणों के शुद्ध दशा का भाजन है। द्रव्य और गुणों की अद्भुत एकता है। चलिए एक एक करके लेते हैं। आपका तत्व यानी के आत्म द्रव्य, जैसे अभी हमने बात की, अनंत गुणों के शुद्ध दशा का भाजन है। और हमारा आत्मा कैसे है? तो शुद्धता का धाम है। जो रियल में आत्मा है, हमारा रियल आत्मा, विदाउट कर्म का कचरा वचरा को साइड में करे, जो आत्मा है वो तो हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा कीमती, ज्यादा ऐश्वर्यवान, और वहां पर पवित्रता भर भर के पड़ी हुई है। तो वहां कहते हैं अनंत गुणों के शुद्ध दशा का भाजन है, यानी आत्मा की जो पवित्रता जो है, उसमें इतनी अद्भुतता है, इतनी चमक है। यानी चमक यहाँ पर ऐसी चमक है जो शब्दों से तो वर्णन नहीं कर सकते हैं, वो तो सिर्फ अनुभव का ही विषय है। द्रव्य और गुणों की ऐसी अद्भुत एकता है, और वह गुणों की शक्ति निर्मल पर्याय द्वारा व्यक्त होकर शुद्ध चेतन के स्पंदन द्वारा मेरे स्वरूप का मुझे दर्शन कराते। अभी ये तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। ये अनुभव जब भी हम, जिस तरह से पप्पा जी ने वर्णन किया है और कृपाणु देव ने वर्णन किया है, वो अनुभव होगा तो माय गुडनेस, वो कैसा अनुभव होगा। तो अभी हम सिर्फ पढ़ के, और हमारी जितनी समझ पहुंच सकती है उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आत्म द्रव्य, द्रव्य और गुणों की अद्भुत एकता है। कोई भी चीज हो ना, उसको हम द्रव्य कहेंगे। जैसे आत्मा है, उसका गुण, हम किसी भी पदार्थ को कैसे पहचानते हैं? आप कोई भी चीज को कैसे पहचानते हो? उसके गुण के द्वारा। जैसे मिर्ची है, तो मिर्ची का कलर ऐसा होता है, मिर्ची का स्वाद, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मिर्ची का जो स्वाद, वो तीखा होता है। शक्कर को कैसे पहचानते हैं? तो शक्कर के देखने से, बट मोर इम्पोर्टेंटली शक्कर का स्वाद चखने से, उसमें जो मिठास है, उस मिठास का अनुभव होता है। जैसे कोई कहे कि भाई निमेश कौन है, तो निमेश आप थोड़ा वर्णन करोगे कि दिखने में ऐसे हैं, ये इनकी हाइट है, इनका फेस ऐसा है। तो हर एक जो भी
पदार्थ है उसका गुण होता ही है और गुण द्वारा हम पदार्थ को जान सकते हैं। कैन यू इमेजिन कोई भी द्रव्य या पदार्थ बिना गुण का? इज इट पॉसिबल कि कोई भी पदार्थ उसमें गुण ना हो? चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, कुछ भी हो, हर एक पदार्थ उसके गुण द्वारा ही जाना जा सकता है और गुण और पदार्थ अलग नहीं हो सकते। क्या शक्कर और उसकी मिठास अलग हो सकती है? क्या मिर्ची और उसकी तिखास अलग हो सकती है? क्या आत्मा और उसका चैतन्यता अलग हो सकती है? नहीं। तो जो भी द्रव्य है, द्रव्य और उसका गुण वो साथ में ही रहते हैं। गुण है तो द्रव्य है, द्रव्य है तो गुण है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो गुण पर्याय की अतिशय निर्मलता, सॉरी, द्रव्य और गुणों की अद्भुत एकता है और वह गुणों की शक्ति निर्मल पर्याय द्वारा व्यक्त होकर, अभी गुण, सो द्रव्य, गुण और पर्याय। ओके, पर्याय इज द चेंजेस जो होते रहते हैं। कोई भी पदार्थ में चेंजेस होते ही रहते हैं। जैसे आपके शरीर में चेंज हो रहे हैं, आपके भावों में चेंज हो रहे हैं। कोई भी चीज ले लो, ये फोन है तो 1 साल पहले कैसा था, 6 महीने पहले कैसा था, आज कैसा है और 6 महीने के बाद कैसा होगा। चेंजेस को हम पर्याय कहते हैं। जो दशा में चेंज हो रहा है, जो उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। जैसे आपने पेंट कराया, अभी हमने घर में नया पेंट कराया तो बहुत ही व्हाइट पेंट है, बहुत व्हाइटिश दिख रहा है। कुछ समय के बाद में वो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, उसका कलर व्हाइट तो रहेगा लेकिन थोड़ा सा येलोइश होगा या कुछ फीका पड़ जाएगा। तो हम कहेंगे पहले उसकी पर्याय व्हाइट थी, आज ऑफ व्हाइट हो गई है, चेंज हो गया पर्याय। तो पर्याय यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर तो द्रव्य, आत्मा द्रव्य की बात हो रही है और आत्मा के गुणों की बात हो रही है। तो वह गुणों की शक्ति निर्मल पर्याय द्वारा व्यक्त होकर शुद्ध चेतन के स्पंदन द्वारा मेरे स्वरूप का मुझे दर्शन कराते हैं। तो जैसे मैंने कहा, सिर्फ मैं इसको पढ़ सकता हूँ और समझ के समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि वह गुणों की शक्ति, जो आत्मा के गुणों की शक्ति है, वह निर्मल पर्याय, यानी यहाँ पर आत्मा का कौन सा पर्याय है? निर्मल पर्याय है, पवित्र पर्याय है, द्वारा व्यक्त होकर। यानी यहाँ पर जब शुद्ध पर्याय मेरी है तो वहां पर शुद्ध पर्याय मेरी व्यक्त हो रही, यानी अनुभव हो रही है। और शुद्ध चेतन के स्पंदन, जो शुद्ध आत्मा का स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, मेरे स्वरूप का मुझे दर्शन करा रहे हैं। अब ये आत्मा कैसा पदार्थ है? क्या वो आत्मा को आप देख सकते हो? नहीं, लेकिन उसका दर्शन उसके स्पंदन द्वारा, उसके वाइब्रेशंस द्वारा। जब भी आप बहुत ही पवित्र जगह पे जाते हो तो आपको उसके वाइब्रेशंस फील होते हैं ना। मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, चाहे मस्जिद जाओ या चर्च जाओ, तो वहां के वाइब्रेशंस आपको शुद्धता का अनुभव कराते हैं। तो वो तो एक फिजिकल चीज हो गई, एक जड़ चीज हो गई। मंदिर भी अल्टीमेटली एक जड़ है, लेकिन यहाँ पर किसके वाइब्रेशंस की बात हो रही है? आत्मा के शुद्ध वाइब्रेशंस की बात हो रही है कि जो शुद्ध पर्याय है मेरा आत्मा का, वह शुद्ध पर्याय का मुझे स्पंदन का अनुभव हो रहा है, जिससे मुझे आत्मा का दर्शन हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा, सिर्फ ये शब्द से अभी हम लोग समझ सकते हैं, जब ये एक्चुअल में अनुभव में आएगा, इन द वे जैसे पप्पा जी ने एक्सप्लेन किया। देखो, पप्पा जी ये सब किस तरह से एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने अनुभव किया है। तो ऑब्वियस है कि उन्होंने ये अनुभव किया है, इसलिए ही इज एबल टू एक्सप्रेस इट सो ब्यूटिफुली। जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, वही आत्मा का अनुभव कैसा हो सकता है उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन विल नॉट डू जस्टिस टू द एक्चुअल अनुभव। वो तो अनुभव शब्दातीत है, यानी शब्द के पार है। फिर भी ज्ञानी में इतनी क्षमता होती है, जैसे कर्म कृपाणु देव में थी, जैसे पापा जी में है, कि वो अपने अनुभव को भी शब्द में वर्णन करने के केपेबल है। भले 100% नहीं, बट हमें एक आइडिया तो आ रहा है कि ये स्पंदन, ये शुद्धता, ये निर्मलता, ये पवित्रता
कैसी होगी। जिन पद निज पद एकता, भेद भाव नहीं काई। ये कृपाणु देव का वचन है। जिन पद निज पद एकता, भेद भाव नहीं काई। कि जिन यानी भगवान का जो पद यानी भगवान का आत्मा जैसा है, जिन का पद, निज पद यानी मेरा आत्मा, उनका आत्मा और मेरा आत्मा एकता है, एक जैसे है। जिन पद निज पद, जिन पद मतलब भगवान का आत्मा, निज पद मतलब मेरा आत्मा या मेरा पर्याय, मेरा शुद्ध पर्याय, उनका शुद्ध पर्याय, दोनों एक ही है। या मेरे आत्मा की शुद्धता, उनके आत्मा की शुद्धता, परम शुद्ध आत्मा की दोनों की दशा, भगवान की और मेरी एक जैसी है। भेद भाव नहीं काई। परम कृपाणु देव फिर क्लैरिफाई करते हैं, उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं। तो जब भी आप आत्मा का परम शुद्ध आत्मा अनुभव करते हो, उसका आनंद अनुभव करते हो, उसकी पवित्रता का शुद्ध भाव का वाइब्रेशंस या उसकी फीलिंग अनुभव करते हो, वो अनुभव और परमात्मा जो कंटिन्यूअस अनुभव कर रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पर तो इतना अच्छा लगता है कि जो भगवान जो शुद्धता अनुभव कर रहे हैं, वो शुद्धता का मैं अनुभव कर सकता हूँ। कैन यू बिलीव इट? इससे ब्यूटीफुल चीज जीवन में और क्या हो सकती है? ये हमारे पूरे ब्रह्मांड में इससे ब्यूटीफुल चीज क्या हो सकती है कि जो भगवान अनुभव कर रहे हैं, वैसा ही शुद्धता, वैसा ही सुख, आनंद मैं स्वयं अनुभव करूं और कर रहा हूं, जिन्होंने ऐसा अनुभव किया। तो बस मुझे लगता है कि यही करना है। अभी और मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे यही अनुभव करना है। और इसके लिए वापस वही आएगा, ज्यों ज्यों सूक्ष्म विचार से मैं गहरा उतरता हूँ। अगर आपके पास में जीवन में टाइम नहीं है, तो फिर आप शुद्धता को भूल जाइए, अशुद्धता में ही रहिए, कीचड़ में ही रहिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें यहाँ पर इतना सुंदर प्रभु का दर्शन हो सकता है, आत्मा का शुद्ध दर्शन हो सकता है, और हम तुच्छ जड़ वस्तुओं में लगे पड़े हैं, घिरे पड़े हैं और उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इवन फॉर 1 or 2 hours इन अ डे। पापा जी कहते 2 घंटा, 2 घंटा भी 24 घंटों में हमारे पास नहीं है। और फिर हमें लगता है हमें क्यों क्यों कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, कैसे होगा। और जब भी हम होमवर्क की बात करते हैं, होमवर्क या कोई भी वचन के ऊपर में गहराई से विचार करने का आपको चांस मिल रहा है। आपको अपने भगवान, अपने आत्मा का दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको? तो मतलब वचन मिले। हमारा एक दूसरा ग्रुप है, मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे इधर में बॉम्बे में, और जो सीनियर है वो वचन देते हैं, और वचन मिलते ही लोग प्रणाम, थैंक यू, इतने खुश हो जाते हैं कि हमें वचन मिला है कुछ पुरुषार्थ करने के लिए, विचार करने के लिए। और फिर उसके ऊपर विचार करके देन एवरीबडी शेयर्स, नॉट वन पर्सन, नहीं, एवरीबडी शेयर्स, बिकॉज दैट मेक्स यू डू समथिंग। कुछ करने में आपको एनर्जी मिलती है, और आत्मा की एनर्जी है। तो जिन पद निज पद एकता, भेद भाव नहीं काई। सूक्ष्म विचार करते करते कोई ऐसी जगह पर जाते हैं जब हमें अपने का ऐसा लगता है कि ऐसा विचार जिंदगी में मुझे पहली बार आया है। जब भी हम विचार करने लगते हैं ना, विचार करते करते हमारे अंदर से कुछ अद्भुत ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, तो हमें लगता है ये विचार कहाँ से आया, ये मेरी बुद्धि में तो नहीं था, ये बुद्धि का विचार नहीं है, ये मेरे आत्मा का कुछ अलग सा विचार है, मतलब समथिंग वेरी डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स। और ऐसा लगता है, तभी ऐसा लगता है कि कुछ बल्ब हुआ, जैसा बोलते हैं ना, स्पार्क, चमक आई। जैसे ट्यूबलाइट होती है, बल्ब होता है। तो यू नो एनीथिंग न्यू आइडिया, आइडिया इज ऑलवेज सिग्निफाइड विथ अ बल्ब, कि लाइट हुई, प्रकाश हुआ, अंदर में प्रकाश हुआ। तो वो प्रकाश सूक्ष्म विचार के द्वारा जब भी आता है,
तभी अपना अंदर से कुछ ऐसा अलग सा विचार उत्पन्न होता है और वह विचार के गहराई के कारण वहां एकाग्रता होने से, आत्मा ज्यादा केंद्रित होने से कुछ अलग ही तरह का सुखद अनुभव अवश्य होता है। तो वो जो विचार आपके अंदर आया, प्रकट हुआ, आप कुछ विचार कर रहे थे कोई भी टॉपिक पे, आत्मा के विचार कर रहे थे और अचानक समथिंग वेरी न्यू, वेरी डिफरेंट, एक कहते हैं ना, निकला अंदर से, प्रकट हुआ, इसको प्रकट कहेंगे। ऐसा कुछ प्रकट हुआ जो अंदर से, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था और मैंने कभी विचारा भी नहीं था, फिर भी वो उत्पन्न हुआ। तो जब भी वो विचार उत्पन्न हुआ है तो उस विचार की गहराई में जाना है, क्योंकि वहां एकाग्रता होने से आत्मा ज्यादा केंद्रित होने से कुछ अलग ही तरह का सुखद अनुभव अवश्य हो। तो जो विचार अंदर से उत्पन्न हुआ है, आपके आत्मा में से उत्पन्न हुआ है, फिर वो विचार जो उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर आप और विचार करो और आत्मा वहां पर कंसंट्रेट करेगा। उसके बाद से आपको कोई भी चीज का विचार करना है, विदाउट कंसंट्रेशन उस चीज के ऊपर में आप विचार नहीं कर सकते। तो जब भी हम विचार कर रहे हैं तो आत्मा का फोकस उस विचार के ऊपर में केंद्रित है और उससे सोचते सोचते कुछ अलग ही तरह का सुखद अनुभव होगा, कुछ अच्छा लगेगा। यू फील वेरी नाइस, मे बी अ ब्लिस, एक अच्छा सा अनुभव है और हमें अच्छा सा अनुभव भी तो करना है। बलवान से पश्चाताप की एकाग्रता हो तो आत्मा के अंदर कोई सुखद ऐसा आत्मा का अनुभव हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा है, बलवान जब भी पश्चाताप होता है, रियल में पश्चाताप, अंदर से आत्मा द्रवित हो जाता है, आंसू निकले या न निकले, लेकिन आंसू भी निकल जाएंगे, इतना आपका आत्मा एकदम द्रवित हो जाएगा। जो आत्मा एकदम पत्थर जैसा है ना, वो आत्मा एकदम मोम जैसा हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा आत्मा। तो वो जब भी पिघल जाएगा आत्मा, तो पश्चाताप से यही पॉसिबल है। ये पश्चाताप का पावर क्या है मालूम है? कि पत्थर के जैसे आत्मा को भी पिघला देता है पश्चाताप। आपको भी पिघला देगा और दूसरे को भी पिघला देगा पश्चाताप, रियल पश्चाताप। तो वो जो पश्चाताप है उससे आत्मा के अंदर कोई सुखद अनुभव, पश्चाताप से हमें लगता है कि पश्चाताप तो यार नेगेटिव चीज है, नहीं, पश्चाताप से आपको सुखद अनुभव हो सकता है। इतना पश्चाताप अगर होगा और इतना मन हल्का हो जाएगा, आत्मा हल्का हो जाएगा और कुछ सुखद सा अनुभव होगा। जब भी हम पश्चाताप नहीं करते हैं ना, तो हम भार भार उठा के घूम रहे हैं, अपने मान का, अभिमान का, अपने दोष का। हमें पता है मेरे में दोष है, वो भी फिर भी हम भार उठा के घूम रहे हैं। और जब भी पश्चाताप करते हैं तो वो भार को हम साइड में रख देते हैं, वो भार उतार देते हैं। इसके लिए हमें सुखद अनुभव होता है। ये जो मान अभिमान का बहुत भार हम उठा के घूम रहे हैं, हमें लगता है मान अभिमान हमारा ईगो अच्छा है, नथिंग। वो सिर्फ हमारे को दबा के आत्मा को दबा देता है, आत्मा के वीर्य को दबा देता है। और जब सब ये भार उतार दो, पश्चाताप द्वारा पिघला दो ये सबको, तो आत्मा का सुखद अनुभव होगा। शास्त्र में कहने में आया है, अच्छा अभी यहाँ तक जो किया है उसके रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है? निमेश भाई, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ। जय सद्गुरुदेव वंदन। हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है निमेश भाई? अच्छा, 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि बीच में काफी मेरे फोन आ गए। 1 मिनट में जरा एग्जिट करके वापस आता हूँ। हाँ बोलिए। निमेश भाई, जैसे मैं कुछ काम कर रही होती हूँ और अंदर से कुछ और संसार की बात या संसार के काम कर रही होती हूँ, लेकिन सडनली मैं रियलाइज करती हूँ कि मेरे अंदर से एक मंत्र जिसकी चर्निंग मैं हमेशा करती आई हूँ और यहाँ वो चलने लग जाती है।
तो वो क्या है, मेरा विचार तो संसार की तरफ चल रहा है या काम की तरफ चल रहा है, लेकिन मुझे रियलाइज़ेशन होती है थोड़ी देर में कि मेरे अंदर से कोई मंत्र चल रहा है जिसकी चर्निंग मैं करती आई हूँ। अगर जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि जैसे मैं अगर सोचूँ कि मुझे हर थोड़ी देर में कृपालु देव बोलना है, तो मैं वो अगर बोल रही हूँ, तो लेकिन मेरी चर्निंग मैं थोड़ी देर में रियलाइज़ करूँगी कि मैं जिस मंत्र को करती थी, वो शुरू हो जाता है। तो वो क्या मैंने चर्निंग करी है, इसलिए वो मंत्र शुरू हुआ है कि वो मेरी आत्मा से आ रहा है? मतलब मुझे ये डिफरेंशिएशन नहीं समझ आता। ये बहुत बारी होता है। देखो, आपने 2-3 चीजें अलग-अलग मिक्स करके बताई। देखो, एक है आप संसार के काम कर रहे हैं, तभी आपको मंत्र अंदर से वापिस आने लगता है आपके मन के अंदर। हाँ जी। दूसरा आपने कहा कि आप कृपाणु देव या उनके बारे में सोच रहे हो और तभी भी मंत्र आने लगता है, हाँ राइट? 2 जी, हाँ अलग-अलग जी, डिसीजन है ना? हाँ तो जी, हाँ, तो ये मंत्र आपके अंदर में इतना अंदर उतर गया है, जो भी आप मंत्र कर रहे थे या मेबी बहुत टाइम से आप ये मंत्र कर रहे होंगे, बहुत हाँ सालों जी, से कर रहे होंगे, तो मंत्र अंदर में घुस गया है, आपके दिलो-दिमाग में घुस गया है, मैं ऐसे कहूँ। बिकॉज़ यहाँ पर जब ये आत्मा का कोई अद्भुत अलग विचार जब ये आता है, जो आपने विचार नहीं किया हो, तो उसको हम कहेंगे आत्मा से आया है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका मंत्र आत्मा से नहीं आया है, हो भी सकता है, लेकिन आपने कोई चीज़ लाखों बार, करोड़ों बार की हो, तो वो सहजता से आपके अंदर में आने लगेगी। जैसे मैंने राम, 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 राम करता ही जाऊँ, तो मैं राम, राम करते मैं फिर कुछ भी काम करते-करते शायद राम, राम बोलने लगूँगा अंदर से। तो ऐसा हो जाता है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन आपके अंदर में जो फीड किया हुआ है आपने बार-बार और मुझे वो मंत्र नहीं मालूम है आपका क्या मंत्र है, लेकिन वो मंत्र भी अगर हो रहा है और आत्म कल्याण वाला मंत्र है, तो चाहे वो बुद्धि से हो रहा हो या आत्मा से हो रहा, फिर भी अच्छा ही है। संसार के विचार होने से बेटर है कि वो मंत्र आपके अंदर में चले, हाँ स्पेशली जी। जब आप संसार के काम कर रहे हो, तो हुँ, बहुत अच्छी बात। क्योंकि संसार के जो काम जो डेली रूटीन के काम है, वहाँ तो अपने को माइंड कॉन्शियस माइंड लगाना नहीं पड़ता है। नहाना-धोना, रसोई करना, घर के काम करना एक रूटीन है। वहाँ पर हमारा माइंड फ्री रहता है। तो नॉर्मली माइंड तो संसार के विचार करता है। अगर वो विचार नहीं हो कि अगर आपको मंत्र का मंत्र के वर्ड्स याद आ रहे हैं, मंत्र अंदर में चल रहा है, तो अच्छी बात है मैं कहूँ। ठीक है, थैंक यू। हुँ। लेकिन अभी भी बहुत ये जिसे हम कहेंगे पुरुषार्थ करना है, प्रैक्टिस करनी है। वांछन दूसरा ये है कि रीटा जी और जो भी नए लोग थे, पप्पा जी ने आप सबको वांछन करने को कहा था, कृपाणु देव का जीवन कला का। तो आई डोंट नो आप लोगों ने कितना वांछन किया है और कितना वांछन आपका हो रहा है। लेकिन ज्ञानी की आज्ञा का पालन वो सबसे इम्पोर्टेंट आत्म कल्याण की चीज़ है। तो वो मैं अलग से आप लोगों से बात करूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो पप्पा जी से आज्ञा मिली है, तो वो आज्ञा का पालन होना दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट और वो पालन करते-करते आप आत्मा की तरफ ही बढ़ोगे। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? ओके, आगे बढ़ते हैं। शास्त्र में ये एक्चुअली जैन शास्त्र में कहा है कि सुई, सुई की जो ऊपर पॉइंट होता है ना, सुई का जो पॉइंट अभी विचार कैसे करने हैं उसका यहाँ पर एग्जाम्पल है। हाँ, सूक्ष्म विचार। देखो, सूक्ष्म विचार हम आत्मा के कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में बहुत ज्यादा हमें पता नहीं है, तो कभी सूक्ष्म विचार आत्मा के नहीं आते हैं। सूक्ष्म विचार जड़ वस्तु के भी हो सकते हैं। सूक्ष्म विचार इट कैन बी एनी सूक्ष्म विचार, आत्मा का, जड़ का, दूसरे कोई भी चीज का, लेकिन सूक्ष्म विचार होगा वो आपको आत्मा तक लेके जाए। दैट इज द प्रोसेस। अभी यहाँ पर पापा जी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि सूक्ष्म विचार कैसे करने हैं। तो जैन शास्त्र में लिखा है कि सुई की जो नोक है, पॉइंट है, उसके ऊपर में कंदमूल यानी जो जमीन के अंदर उगते हैं, जैसे आलू है, प्याज है, व्हाटएवर, उसके ऊपर में रखे जाए एक
पॉइंट पे जितना आएगा, एक पॉइंट पे कितना आएगा, थोड़ा सा आएगा, राइट? थोड़ा भी मतलब इट इज हार्डली विजिबल। रखो तो शास्त्र में लिखा है, जैन शास्त्र में, कि उतनी जगह के अंदर अनंता निगोद के जीव, उसमें अनंता निगोद के जीव है, उतनी जगह में। कितनी जगह में? एक पॉइंट ऑफ, जो सुई की जो पॉइंट है उसके ऊपर में जितनी जगह है उसमें कितने हैं? अनंता निगोद के जीव है। इसीलिए जैन लोग कंदमूल नहीं खाते। कंदमूल मतलब जो जमीन के अंदर उगते हैं। ऐसा बराबर सुनने के बाद फिर विचार आता है कि इतने कण के अंदर अनंता जीव रहते हैं, तो अनंता जीव मतलब कितने जीव? विचार करना है। वी डोंट नो, वी हैव टू जस्ट गेस या इमेजिन। अनंता जीव इतने पॉइंट पे रहते हैं, तो अनंत की व्याख्या समय में विचार करते 2 या 3 दिन तक ये अनंत का स्वरूप, ये शब्द अनंता जीव है, उसमें से अनंत का विचार आएगा कि व्हाट इज अनंत। अनंत मीन्स एंडलेस। व्हाट इज एंडलेस? जैसे हम कहते हैं ना, हमारे आत्मा ने अनंत जन्म मरण किए। तो कितने जन्म मरण किए हैं मेरे आत्मा ने? 100, 1000, लाख, करोड़, अबज। आगे क्या? आगे तो गिनती का नंबर भी नहीं मालूम है, वर्ड भी नहीं मालूम है। लेकिन वो अनंत नहीं है। उससे भी आगे, उससे भी आगे, उससे भी आगे, जहां भी सोचो उससे भी आगे अनंत। तो अनंत शब्द के ऊपर भी आप जब भी विचार करोगे तो लगेगा अनंत मतलब जस्ट अनइमेजिनेबल नंबर। अनंत मतलब मैं लिखना शुरू करूं, 1 के बाद में जितने भी जीरो इस पूरे दीवार पे लिख दूं तो भी वो अनंत नहीं होगा, उससे भी ज्यादा। तो एक छोटी सी सुई के अंदर में यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर में इतने अनंता जीव है। जब भी अनंत का भाग जरा समझ में आए तो अनंत कैसा हो सकता है वो समझ में आए, तो दूसरा विचार आएगा कि ये अनंत जीव है, उन सब जीव के शरीर भी होने चाहिए। जीव है तो उसका शरीर भी होना चाहिए। अभी ये पॉइंट पे अनंत जीव है, उन जीवों के शरीर भी है, और शरीर भी, शरीर के अंदर में वो आत्मा रहता है। इस पॉइंट के अंदर में अनंत जीव। नाउ जस्ट कीप दैट इन माइंड, हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर ये विचार आता है कि ये शरीर है तो बराबर निगत के जीव। ऐसा कहा जाता है कि निगोद के अंदर में जो जीव होते हैं वो सबसे भारी कर्मी जीव होते हैं, यानी उनमें सबसे ज्यादा कर्म होते हैं। तो इतने माइक्रोस्कोप से भी हम न देख सके ऐसे जीव, उसके अंदर में उनके आत्मा के ऊपर में लगे हुए अनंता कर्म, एक एक जीव के अंदर में अनंता कर्म लगे हुए। नाउ इमेजिन, अनंता जीव में से एक एक जीव के ऊपर में अनंता कर्म, और वो भी भारी से भारी कर्म। तो कर्म भी कितने सूक्ष्म होंगे। जीव तो सूक्ष्म है ही, उसके जो शरीर भी सूक्ष्म है, कर्म उससे भी सूक्ष्म। यानी सूक्ष्मता की एक एक इमेजिनेशन से भी इट गोज बियॉन्ड दैट लिमिट। वह जीव, अगर जीव है तो वो आहार विहार निहार करता है। कोई भी जीव होता है, जैसे हम है तो हम आहार करते हैं, विहार करते हैं, यानी घूमते हैं, काम करते हैं। विहार, निहार मतलब जो भी हम खाते पीते हैं उसको हम डिस्चार्ज करते हैं, यूरिन, स्टूल, ये सब। तो इतने सारे जीव, और अभी घूमने फिरने के लिए उनको जगह भी चाहिए ना। मे बी उनके गार्डन्स, वैसे गार्डन हो या कोई जगह हो, वो घूमने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए। इतने से पॉइंट पे, अभी इमेजिन करिए, इतने से पॉइंट की बात हो रही है। तो इतनी जगह के अंदर में इतने अनंत जीव आहार करते हैं, घूमते हैं, फिर निहार करते हैं। तो निमेश उन, भाई, इसीलिए सॉरी, इसीलिए तो बोलते हैं ना, मैं हमेशा ये जो अपने कैंसर सेल्स होते हैं, ये सब जो होते हैं कितने सूक्ष्म होते हैं वो, जो मतलब 0.1 जगह पे उनको बोलते हैं कि यहाँ कैंसर हो गया, यहाँ हो गया। तो वही है ना कि उस जगह में वो कितने अनंत जीव वहां इकट्ठे होके वो कैंसर के सेल बन के उसको उससे तो बदला ले रहे हैं, लेकिन वो खुद का भी अपना वो कर रहे हैं, कर्म भुगत रहे हैं। वो दोनों ही तरफ से दोनों को तकलीफ है, उसमें इंसान को भी है, उसको भी है। यस। तो अभी जस्ट
हमें हमें प्रैक्टिकली जैसे शकुन ने बताया, कोई बीमारी है या कोई है, उसके अंदर भी जैसे अभी आज के दिन में वायरस है, ये कोरोना है, कोरोना भी एक वायरस है, वायरस भी एक जीव है। कितने वायरसेस, कितने? जब आपको वायरस का अटैक हुआ है, कोविड हुआ है, तो आपके अंदर में कितने जीवों ने अटैक किया है? कितने जीवों ने? आप उसको इमेजिन कर सकते हैं? डू यू नो व्हाट द नंबर इज? वी डोंट नो, बट इट मे बी मिलियंस, मिलियंस। मैं इसको बता के मैं आपको एक स्टोरी यानी रियल में जो उसकी बात करूंगा। तो वहां पर आहार विहार निहार है, ये सब सोचते सोचते कितने घंटे चले जाएंगे। जब भी आप ये सब विचार करोगे, तो आपके ये विचार अगर चलते रहे, तो आपके कितने घंटे चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यू कैन से दिस इज इमेजिनेशन, डजंट मैटर, लेकिन आप एक सूक्ष्मता की तरफ जा रहे हो, और कुछ इमेजिनेशन होगा और कुछ अंदर से भी प्रकट होगा। सिर्फ इमेजिनेशन ऐसा नहीं होगा, और इमेजिनेशन से भी हुआ तो भी ठीक है, इमेजिनेशन करते करते रियल चीज पे भी आप आ जाओगे, वो होगा। तो भगवान महावीर ने अपने ज्ञान के द्वारा ये सब जीवों को जाना था, इसके लिए वो भगवान महावीर कहलाए। तो ये सब विचार घंटों तक चलेंगे, और ये विचार बाहर से नहीं हो सकते। ये सब विचार क्या आपको बाहर से दिखाई देंगे? ये सब अंदर में विचार होंगे, ये अंदर में ही पॉसिबल है। सूक्ष्म विचार है ना, वो कभी बाहर से नहीं हो सकते, सूक्ष्म विचार सिर्फ अंदर से हो सकते हैं। इस तरह से जब विचार करो, तो इसे सूक्ष्म विचार कहलाते हैं। और ये समझ पड़ती है कि जितनी सूक्ष्मता यानी शार्पनेस, शार्पनेस जैसे हम चाकू को शार्प करते हैं ना, तो कितना इजीली कट होता है। आप सब लेडीज लोग को पता ही होगा कि चाकू अगर उसका धार चली जाती है, तो आप शार्प करते हो। पहले के जमाने में तो आते थे स्पेशल लोग साइकिल के उसके ऊपर में वो शार्पनेस करने के लिए। आजकल तो शार्प अपन घर में भी कर सकते हैं। तो अ, एक दो तीन दिन पहले की बात है, मेरे को कुछ फ्रूट काटना था और चाकू कट ही नहीं हो रहा था। मैंने बोला ये शार्प ही नहीं है। फिर मैंने वाइफ ने लिया और उससे कुछ था, उससे शार्प किया और दिया, फट करके कट हो गया। तो जिस तरह से चाकू शार्प होगा, तो आप सब्जी या फल इमीडिएटली और इजीली कट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके विचार जितने सूक्ष्म होंगे और जितने पॉइंटेड या शार्प होंगे, उतना आत्मा तक आप पहुंच सकते हैं। तो उतना ही धार वाला आत्मा होगा, यानी आत्मा भी आपका शार्प होता जाएगा। जैसे आपके विचार शार्प होंगे, सूक्ष्म होंगे, उतना आत्मा भी आपका सूक्ष्म और शार्प होता जाएगा। तो यानी आत्मा प्रकट होने के पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़ जाएगी। देखो, ये जो एग्जाम्पल बताया कि एक सुई के पॉइंट के ऊपर में अनंत जीव है, बस हम तो सुन लेते अनंत जीव है, ठीक है, बस फिनिश। अभी ज्ञानी ने क्या किया, उस एक पॉइंट को लेके उन्होंने कितने गहराई तक विचार किए कि कितने जीव होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, पीते होंगे, क्या करते होंगे, हाउ इन दैट वन इतने से पॉइंट जगह में। और इसको अगर हम भूल भी जाते हैं, आजकल मॉडर्न साइंस के एग्जाम्पल से आपको ये पता चलेगा कि एक पानी का बूंद है, पानी का एक बूंद, अगर जब भी आपको यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा कि एक पानी के बूंद में भी कितने सारे जीव है जो एक पानी के बूंद में रहते हैं। एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर, आप यूट्यूब में जाके देखना, और आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि कैसे कैसे जीव पानी में रह रहे हैं। और पानी स्वयं एक जीव है, उसका आत्मा अलग, और ये जो छोटे छोटे जो माइक्रोब्स है, उसका आत्मा अलग। जैसे यहाँ पर मैं हूं, तो मेरा आत्मा अलग है, और मेरे जो अंदर में शरीर में और बाहर में जितने भी माइक्रोब्स या छोटे छोटे जीव है, बैक्टीरियाज है, हमारे सबके अंदर में बैक्टीरियाज और वायरसेस तो होते ही हैं। तो जितने सूक्ष्म जीव है, जैसे एक ब्लड होता है, ब्लड का एक बूंद होता है, उसमें भी कितने सारे जीव होते हैं। यानी ये पूरे शरीर में भी इमेजिन नहीं कर सकते, अनंत जीव है मेरे शरीर में, आपके शरीर में। तो एक मेरा आत्मा और ऐसे और अनंत आत्मा। तो तभी हम भाव भी करें तो ऐसे भाव हो सकते हैं कि मेरा आत्मा भी पवित्र हो, और ये जितने भी जीव है उनको भी पवित्रता भगवान प्राप्त हो, और उनका भी मेरे साथ साथ में कल्याण हो। तो इस तरह से सूक्ष्मता के विचार और सूक्ष्मता से
ये प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें सूक्ष्मता का विचार करना है और सूक्ष्मता का विचार करके अल्टीमेटली आत्मा को प्राप्त करना है, आत्मा का सुखद अनुभव रियलाइज करना है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम स्टॉप करते हैं। ये लाइन के ऊपर में और भी काफी है और इतना ब्यूटीफुल वचन है और ब्यूटीफुल पप्पा जी ने इसका विवरण किया है, तो ऐसा लगता है कि बस ये चलता ही रहे और इसमें हम डूबे रहे, ये कभी एंड ही ना हो। मुझे तो ऐसा भाव होता रहता है कि बस अभी संसार में जाने की क्या जरूरत है, सीधा यहीं से मोक्ष चले जाए तो। वेरी गुड। इसके बाद में आप लोगों को ऐसा होता है या नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे जब भी सत्संग के बाद में ऐसा लगता है कि अभी वापस संसार में जाना पड़ेगा, संसार के चीजों में अपने आप को डालना पड़ेगा। यानी संसार अभी दुख रूप लगने लगा है। आई डोंट नो आपको कितने लोगों को ऐसा फील होता है, लेकिन जब इस सत्संग की पवित्रता होती है तो ऐसा लगता है ये पवित्र भाव में ही रहे और ये संसार है वो अपवित्र और असार जो कृपाणु देव ने बार बार कहा है, वैसा कुछ हद तक हमें रियलाइज होता है। आई डोंट नो आप लोगों को कितने लोगों को ऐसा होता है। भाई होता है, अभी मन ही नहीं हो रहा कि सत्संग खत्म हो, आपका टाइम हो गया, पर आई एम फीलिंग इट शुड कीप ऑन कंटिन्यूइंग। इतना इतना सुंदर है ना, ये मार्ग इतना सुंदर है, ये महापुरुष ज्ञानी पुरुष इतने अद्भुत है। आज भी रात को पप्पा जी का सत्संग है, वो गुजराती में होता है। आई नो आप लोगों को गुजराती का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो भी समझ में आ जाए तो बहुत 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 आनंद रहेगा। ओके, किसी को प्रश्न है या अपने भाव भी आप शेयर कर सकते हैं? मैं तो अपने भाव खुल के शेयर करता हूँ, अगर आपके भी भाव हो और आपके कोई प्रश्न हो, जो भी हो आप शेयर कर सकते हैं। इट इज नॉट जस्ट क्वेश्चन आंसर, जो भी भाव हो, जो भी आपके अंदर में से कुछ आपको अच्छा लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, यू कैन शेयर बिकॉज इट्स गुड, हम सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। निमेश भाई, हमें ना वाइब्रेशंस हो रही है बॉडी में जब से आपने वापस याद कराया, ये पता है। मैं भी हमेशा अक्सर ये बात बोलती हूँ बहुत लोगों को जो प्रॉब्लम में होते हैं, किसी की बॉडी में प्रॉब्लम होती है, तो उनको यही याद कराती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आप जानते नहीं हो कि आप अकेले जीव नहीं हो एक बॉडी के अंदर, इसमें अनंत अनंत आत्माएं आपकी बॉडी के अंदर हैं। इट्स नॉट ओनली वन योर आत्मा, इट्स ऑल सो मेनी आत्मा हु इज लिविंग इन योर बॉडी। एंड उन सबका, मैंने कहा, वो कितना सफर कर रही है उनके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते आप। इसलिए आप ये मत सोचो कि वो आपको तंग कर रही है। हमें अब आगे उनके लिए विचार करना है कि उनका मंगल हो, वो मुक्त हो इस बॉडी से। हम हमेशा सत्संग जब करते हैं, मैं पूजा करती हूँ तो उसमें यही मांगती हूँ कि आप प्लीज जो भगवान से ये दुआ मांगती हूँ कि हे प्रभु, जो मतलब ये जो एलिमेंट जो है, जो भी अपने बैक्टीरियाज हैं, ये सब मुक्त हो और मुक्त होकर इन सबको ये अपना जीवन मनुष्य योनि मिले, और मनुष्य योनि मिलके इनका सत्संग मिले, सत्संग मिलके ये इनका भी कल्याण हो। बस यही भाव रहता है उन सबके लिए भी। वेरी गुड। अभी पप्पा जी ने आई थिंक लास्ट सत्संग जो हुआ था उसमें करुणा के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो कृपाणु देव का वचन है ना कि माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोड़ी, कोई क्रिया जड़ થઈ રહ્યા, कोई शुष्क ज्ञान मा कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोड़ी। तो उन्होंने करुणा के ऊपर में इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया जो बुक में था, और उसके बाद में उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, वो इतना अद्भुत था कि करुणा, एक करुणा भी कितनी करुणा और क्या करुणा होती है।
कृपाणु देव को क्या करुणा हुई होगी जब उन्होंने ये करुणा शब्द लिखा, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक करुणा होती है जो टेम्पररी करुणा होती है। जैसे आपने किसी की मदद की, आप बीमार था, आप उसको हॉस्पिटल में ले गए और उसकी थोड़ी देख रेख कर ली, वो करुणा है। वो तो एक संसारिक करुणा है। तो थोड़ी करुणा हुई कि भैया उसका कल्याण हो, उसका वो थोड़ी बीमारी में से बाहर आ जाए, उसको जो भी जरूरत हो उसको मिल जाए, वो करुणा है। लेकिन जो ज्ञानी की करुणा है उससे कहीं विशेष और विशाल है। ये तो हमारी जो करुणा है ये सब टेम्पररी करुणा है, उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए होती है, फिर बाद में हम उनको भूल जाते हैं, हम अपने उसमें जीवन में लग जाते हैं। लेकिन ज्ञानी की करुणा क्या है? तो ज्ञानी जब भी ऐसे पेशेंट को भी देखते हैं तो वो संसारिक करुणा के बारे में उनकी करुणा नहीं होती है। उनकी करुणा तो परमार्थिक होती है कि ये जीव इस कर्म बंधन से कैसे छूटे, इस जन्म मरण से कैसे छूटे। बिकॉज आपने एक बार किसी को हेल्प करके उसका बीमारी ठीक कर ली, वो बीमारी आपने ठीक कराई, फिर से उसको और कोई बीमारी आएगी, और कोई प्रॉब्लम आएगा। लेकिन ज्ञानी क्या करते हैं? सब बीमारी से हमको मुक्त करा देते हैं, यानी सब कर्म से मुक्त हुए तो सब बीमारी से भी मुक्त हो गए, सब चीजों से मुक्त हो गए, सब दुखों से मुक्त हो गए। तो ज्ञानी की तो करुणा ऐसी है कि जीव सब दुख से मुक्त हो जाए, सब सब दुखों से। ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है? ओके, तो अभी यही वचन जो हम कर रहे हैं, यही अपना होमवर्क रहेगा हमारा। कि ज्यों-ज्यों मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतर रहा हूँ, त्यों तो आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश कर रहे हैं। तो ये होमवर्क रहेगा। और अभी जब भी हम क्षमापना भी बोलते हैं या आप में से कोई भी क्षमापना बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी हमको क्षमापना कितनी और क्लैरिटी से समझ में आई है। ये जो हम इतने डिटेल में कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है क्षमापना के एक-एक वचन को हम तराश रहे हैं। उसमें से कितना तत्व निकल रहा है उस एक एक वचन में से, एक शब्द में से, जो हमें उसका पोषण मिल रहा है, यानी हमारे आत्मा को उसका पोषण मिल रहा है। ओके रीटा जी। हाँ जी निमेश भाई, मेरी आवाज आ रही है? बीच में चली जाती है। नहीं आ रही है। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जिने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगनी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति 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 शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। सद्गुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की जय जय हो। जय हो। हो। विजय हो। जय
सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। थैंक यू धन्यवाद बहुत थैंक बहुत यू निमेश भाई, थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु वंदन, थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। किधर है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तू। किधर है? हाँ सविता जी, उसका वीडियो तो ऑन करो। हाँ थैंक यू अंकल, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु वंदन, थैंक यू अंकल। बस बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। रश्मि, जय सद्गुरुदेव वंदन। हेलो रश्मि। बहुत दिनों के बाद रश्मि से मुलाकात हो रही है। रश्मि है तो, लेकिन वो उसका फोन ऑन नहीं हो हेलो। रहा है। ओके सो बाय, सी यू। जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरु, जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरु।